पापा 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 पापा, इस बार मुझे स्टेज पे जाके तिरंगे के ऊपर स्पीच देना है। टीचर ने इसके लिए मुझे सेलेक्ट किया है। अरे वाह बेटे, शाबाश। आजा बेटे, आजा। पापा एक बात पूछूं, तिरंगे में 3 रंग क्यों होता है? बेटा बस परंपरा है। परंपरा? लेकिन मेरी टीचर ने तो कहा है कि हर चीज का मतलब होता है, बिना मतलब का कुछ नहीं होता। कुछ तो मतलब होगा। अब देख, तुझे भूख लगी है ना, तू स्कूल से आई है, तू जाके खाना खा ले। और तुझे खेलने भी तो जाना है ना, तू जा। माँ, कहाँ हो रमेश? कैसे हो? प्रणाम साहब। अरे बैठो बैठो बैठो। और मेरा ऑर्डर पूरा हो गया? हाँ साहब, सब काम पूरा हो गया है, बस 1-2 बचा हुआ है, उसको भी पूरा करके दे देंगे। वाह, इसीलिए तो तुमको हम काम देते हैं। जी, क्योंकि साहब। तुम टाइम पर काम देते हो। प्रभु की कृपा है साहब, हाथ पैर और आंख सलामत है तो मेहनत पूरा करते हैं। एक बात सुनो, एक बड़ा ऑर्डर आया है, लगभग 300 से 500 झंडे का। तुम काम पूरा कर दोगे टाइम पर? हाँ साहब, हो जाएगा। आप ऑर्डर ले लीजिए। देखो, टाइम पर काम पूरा नहीं हुआ तो मेरी तो ठेकेदारी गई, मेरी लाइसेंस भी सरकार रद्द कर दी। सोच समझ कर जवाब देना। बिल्कुल हो जाएगा साहब। काम का बोझ तो जिम्मेदारी के बोझ से कम ही होता है। घर की जिम्मेदारियां, बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मेहनत बढ़ा दूंगा साहब। मैं और अनोखे की माँ दोनों मिलकर 500 झंडा पूरा कर लेंगे साहब। हाँ, बना लेंगे साहब। तब तो ठीक है, तुम्हारे भरोसे हम काम ले रहे हैं, गड़बड़ नहीं। और ये लो इस काम का पैसा, और ये नए काम का एडवांस है। काम ध्यान से, ठीक है? चलता हूँ। और रमेश, मैं एक लड़का भेज रहा हूँ, जितना सामान बन गया है उसे भेज देना। ठीक है साहब। प्रणाम रमेश भाई। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? क्या बताएं भाई, दरअसल कुछ मदद के लिए आया था भाई। पत्नी की तबीयत खराब है, कुछ पैसे की जरूरत थी, मिल जाती तो बड़ा एहसान होता। फसल कटते हैं, चुका देता। देखिए शंकर भाई, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बच्ची बड़ी हो रही है, उसकी परवरिश, उसकी पढ़ाई का खर्च, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं उसी को पूरा नहीं कर पाता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आप किसी दूसरे से पैसे ले लीजिए। अजी सुनते हैं, आ? शंकर भैया को कुछ पैसे से मदद कर देते हैं। बस बस, हमको समझाने की जरूरत नहीं है, समझे ना? अरे सबका अपना अपना बोझ होता है भाई। पैसे से मदद कर दीजिए। पापा अरे बेटा। पापा, आज मैंने ना तिरंगे का असली मतलब सीख लिया है, बताऊं? हाँ बता। केसरिया मतलब त्याग, सफेद मतलब सच्चाई, हरा मतलब खुशहाली। वाह। पापा, हम सब भी ऐसे ही सच्चे और अच्छे हैं ना? नहीं बेटा, हम सब सिर्फ रंग बनाते हैं, मगर इसके मतलब से बहुत दूर भागते हैं। अब तू
तू जा बेटा, जा जा नाश्ता कर ले। केसरिया मतलब त्याग, सफेद मतलब सच्चाई, हरा मतलब खुशहाली। पत्नी की तबीयत खराब है, कुछ पैसे की जरूरत थी, मिल जाती तो बड़ा एहसान होता। शंकर भैया को कुछ पैसे से मदद कर देते थे। पापा, हम सब भी ऐसे ही सच्चे और अच्छे हैं ना? अरे प्रताप, क्या बात है प्रताप? बच्चे को स्कूल जाने के टाइम उसे स्कूल से ला रहे हो? हाँ, क्या करूँ, फी नहीं जमा होने के कारण मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया है। मेरा बच्चा भी तो इसी स्कूल में पढ़ता है और स्कूल में तो इम्तिहान शुरू होने वाला है। अब ये जिंदगी का इम्तिहान देगा, मेरे काम में हाथ बटाएगा। शायद हम गरीबों के भाग्य में पढ़ाई लिखाई नहीं है। अरे प्रताप, ये क्या? अभी सिर से काम पे लगाना बिल्कुल गलत बात है। इसमें तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। गरीबों का वर्तमान क्या और भविष्य क्या? यहाँ घर की जरूरतें ही नहीं पूरी हो पाती तो पढ़ाई कहाँ से पूरी करूँगा? और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं भाई। देखो प्रताप, उन जिम्मेदारियों के बीच इसके पढ़ाई के भविष्य की जिम्मेदारी भी सबसे पहले है। देखो बेटा, अगर तूने पढ़ाई छोड़ी ना तो गरीबी तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और सुन, मन लगा के पढ़ और बढ़िया से पढ़। कल तैयार रहना, सुबह मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। और देख, अगर इसकी फीस जमा नहीं हुई है तो मैं जमा कर दूंगा, तू लौटा देना बाद में। और इसको सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हो तुम, वहां भी पढ़ाई अच्छी होती है, वहां तो फीस भी नहीं लगती है। देख बेटा, तू सुबह तैयार रहना, मैं भी तेरे साथ चलूं, ठीक है ना? तैयार रहना। शंकर भाई, अरे ओ शंकर भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कुछ पैसे हैं, रख लीजिए, आप पे काम आएंगे, रख लीजिए। कल मैं आपको दे नहीं पाया था, इसके लिए मैं माफी मांगता। लेकिन भाई ये पैसे मैं अभी... कोई बात नहीं है, आपके पास जब आएंगे तब मुझे लौटा दीजिए। लौटाने की जगह किसी जरूरतमंद आदमी को दे दीजिएगा ना, तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे लौटा दिया। मैं आपका ये एहसान कैसा? दरअसल जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं कुछ कर्तव्य भूल गया था, बस उसी को निभा रहा हूं। प्रणाम। तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं, बल्कि ये हमें ये सिखाता है कि हमें त्याग करना चाहिए, हमें सच्चाई से जीना चाहिए और दूसरे की खुशी में खुशहाली बनना चाहिए।
तभी हम एक सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। ये आपकी बच्ची है ना, बहुत अच्छा बोलती है। ये सब आपने सिखाया है ना? नहीं नहीं, इसने मुझे सिखाया है। मतलब? हर साल मैं तिरंगा बनाता हूँ, 3 रंग एक ही कपड़े पर, मगर आज तक कभी भी इन रंगों को जिया नहीं था। इसने मुझे जीना सिखा दिया। पापा पापा, अब आपको तीनों रंग का मतलब समझ आ गए ना? हाँ बेटा, मुझे तीनों रंग का मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया। अब तो हर दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी लगता है।